Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine in this tough time. And today we are going to discuss class 9th chapter number 3rd, and we are following book NCERT, and our topic is coordinate geometry. So first of all, we will understand its meaning. What is the meaning of coordinate geometry? Actually, geometry means the measurement of any point, any line, measurement of the points in a plane. Coordinate plane. What is the meaning of coordinate plane? Actually, coordinate plane consists of two mutually perpendicular axes, in which this horizontal line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis, and where these both lines are meeting, that point is known as origin, 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 and it is x-axis and it is y-axis. So first of all, what was the need of this coordinate system? What was the need of this system? Actually, René Descartes is one of the French mathematician. René Descartes, he discovered that how we can locate a point in a plane. Suppose you have a piece of paper. On that piece of paper there is a point, and you want to mark its position. How you can mark? You can say that कि ये जो पॉइंट है ये पेपर के अपर पार्ट में है, ये इसके लेफ्ट पार्ट में है, ये इसके राइट पार्ट में है. अगर आप किसी को बताएंगे तो उनको इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ पर है. तो इसको लोकेट करने के लिए, इसके लिए हमने एक सिस्टम को डेवलप किया मैथमेटिशियंस ने. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इसके पेपर की जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स हैं, उनमें से दोनों साइड्स को लेकर वहां से इस पॉइंट की पोजीशन को देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है तो इसमें से ये पॉइंट कितनी दूर है, और जो वर्टिकल वाली लाइन है तो उसमें से ये कितनी डिस्टेंस पर है. तो उसके बाद इसकी डिस्टेंस को लिखा. जो ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस होती है ये फर्स्ट प्लेस पर आती है, और जो ये वर्टिकल वाली पोजीशन होती है ये आती है सेकंड प्लेस पर. और इस पोजीशन को हम लिखते हैं इस ब्रैकेट के साथ. यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वाली आती है वो पोजीशन आती है, इसमें आती है हमारी वर्टिकल. H मीन्स हॉरिजॉन्टल, B मीन्स वर्टिकल. तो इसमें उन्होंने क्या किया, मेजर किया कि ये जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल साइड पर ये 5 सेंटीमीटर है, एंड जो वर्टिकल वाली साइड पर है ये 20 सेंटीमीटर है. तो इसके जो पॉइंट आ जाएंगे वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 एंड 20. इसके साथ आप इसका पोजीशन है वो उसको क्या बोल सकते हैं कि 520. ये 5 मीटर है वो हॉरिजॉन्टल है इस पेज पर, एंड 20 मीटर है जो वर्टिकल पर है. तो इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है 520. इसको लोकेट करने के लिए ये जो सिस्टम है इसको डेवलप किया रेने डेस्कार्टेस ने, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था. तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, एंड यहाँ पर ये कंबाइन करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन. एंड ये 2D ज्योमेट्री है. 2D मतलब इसमें आप लेंथ एंड ब्रेड्थ के बेसिस पर किसी चीज को मेजर करते हैं. उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बेसिस पर, उसकी वर्टिकल डायरेक्शन के बेसिस पर. अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं. अगर आपके पास कोई टेबल है, टेबल, उस पर एक टेबल लैंप रखा है. यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. अगर इस पॉइंट पर कोई टेबल लैंप है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये टेबल लैंप की पोजीशन क्या है. इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बताई पेज वाली, उसी तरह से इस टेबल लैंप की हम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम चेक करेंगे ये हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. फर्स्ट पहले ये वाली हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वाली हो गई वर्टिकल लाइन. सबसे पहले हम चेक करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी दूर है, मीन ये वर्टिकल में कितनी दूर है.
एंड फिर हम चेक करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल में इस वर्टिकल लाइन में से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, आपने इसको देखना है कि एंड अब इसको हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में भी ये है 10 सेंटीमीटर, वर्टिकल में है सपोज 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल वाला फर्स्ट पोजीशन पर आता है, वर्टिकल वाला जो क्या आता है वो सेकंड पोजीशन पर। तो हॉरिजॉन्टल में हम पुट करेंगे 10 एंड वर्टिकल वाले में पुट करेंगे 25। तो इसकी पोजीशन क्या होगी 10, 25। 10 हमको बता रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल में ये पॉइंट, इस पॉइंट जो है, जो आपका टेबल लैंप है, वो इस टेबल में हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर है एंड वर्टिकल में 25 सेंटीमीटर है। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी टेबल लैंप की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्लेन में, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो आपने देखना है इसकी बाउंड्री के रिलेटेड, मीन्स इसकी जो साइड वाली जो परपेंडिकुलर इसके जो साइड है, ठीक है, उनके हिसाब से आपने इसको बताना है। तो अब आप आइए इस सिस्टम में। ओके, इस सिस्टम की नीड है वो क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 2D स्पेस में, तो इसको आप इजीली इसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं इन एक्सेस के बेसिस पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, ये इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ये होगा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आपने इसमें देखना है कि इनके जो साइन है वो कैसे होते हैं। ओके, देखिए बेटा, ये एक्सेस है, इस साइड ये पॉजिटिव होता है, जैसे कि हम नंबर लाइन में हम कैसे दिखाते हैं कि नंबर लाइन पर राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव। एंड अगर आपके पास वर्टिकल नंबर लाइन हो तो उसमें हम क्या करते थे कि अगर अपर साइड में हो, ठीक है, अप साइड, तो ये होता था पॉजिटिव, अगर डाउन साइड में तो ये होता है नेगेटिव। ओके, अब आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन है दो नंबर लाइंस का, एक हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन, एक वर्टिकल वाली नंबर लाइन। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस उस साइड है, राइट साइड उस तरफ इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मैं इसको लोकेट भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास पॉइंट हो गए, ये हो गए हमारे पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, -1 -2 -3 -1। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस का। अब वाई एक्सिस पे देखिए, अगर आप अप साइड में जा रहे हैं तो ये वाले जो आपके पॉइंट हैं ये हो गए आपके पॉजिटिव, अगर आप डाउन साइड में आ रहे हैं तो ये वाले जो आपके पॉइंट हो गए ये हो गए आपके नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ओके, ये थी डिवीजन इन नंबर लाइंस की। अब इनके बेसिस पे हमने बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी। देखिए, एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यूज हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल में बताया था कि हॉरिजॉन्टल वाले को हम फर्स्ट में लिखते हैं, वर्टिकल वाले को सेकंड में लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो गया, एक्स, तो ये होगी भी एक्स की वैल्यू, एंड वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं हम, वाई, तो ये होगी वाई की वैल्यू। अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इन दोनों एक्स एंड वाई को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब आप सेकंड में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि भी एक्स एंड वाई है वो कैसे है। देखिए, ये वाई है, वाई क्या है, पॉजिटिव, एंड ये एक्स है, एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या बोलेंगे भी, जो एक्स है वो तो है नेगेटिव, जो वाई है वो क्या है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम थर्ड प्लेन में देखते हैं। थर्ड प्लेन में चलिए, इसमें देखो एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, एक्स भी देखिए नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। फर्स्ट हमारा जो बता रहा है एक्स को, सेकंड हमारा बता रहा है वाई को। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए,
जो मैंने आपको बताया कि x एंड y हमने दोनों को चेक करना है। x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये चारों क्वाड्रेंट में x एंड y की वैल्यू कैसी होती है, इनको आपने याद रखना है बेटा अच्छी तरह से। ठीक है, एंड आपको पता भी चल गया कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल वाली को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस। यहाँ पर ये कंबाइन करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। एंड ये जो इसमें डिवाइड किया हुआ है, जिस सिस्टम को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको क्या बोलता है, क्वाड्रेंट्स। ये भी क्वेश्चन है, ये किस एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज 3.2 में है ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, ओके, कि इसमें हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको x एंड y की जो वैल्यूज हैं वो लेनी होगी। ओके, इसके लिए हम कोई पॉइंट अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यही पॉइंट ले लो, फर्स्ट वाला पॉइंट। अगर हमारे पास यही पॉइंट है, इसकी हमने वैल्यू को देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूं कि x एक्सिस पर जो y की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। आप इस लाइन पे कहीं भी जाइएगा तो आपकी जो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी एवरी टाइम। तो ये कैसा पॉइंट होगा, x एंड y, अगर इसमें y की वैल्यू होगी 0 तो इसमें पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, x एंड 0, मतलब x की वैल्यू तो कोई ना कोई आ ही जाएगी। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव होगी चाहे वो नेगेटिव होगी, लेकिन y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, एंड अगर आप y एक्सिस पर जाएंगे, y एक्सिस पर हमारा क्या होता है, x 0 होता है। ठीक है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर x होगा तो x पर y की वैल्यू 0 होगी, अगर y होगा, y एक्सिस होगी तो इस पर x की वैल्यू 0 होगी। आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, सपोज हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे। x तो हो गया भाई 0, ठीक है, x तो हो गया 0, तो y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हमने देखना है कि पहले मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, इसमें आप देखो कि ये x एक्सिस है, x पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1, एंड y की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इस एक्सिस पर क्या होती है, 0। अब इस पॉइंट पर आइए, इसको चेक करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि x की वैल्यू तो भी हमेशा इसमें क्या होती है, 0 होती है, एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी है 2। तो ये हम हो गए बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताई। अब हम एक पॉइंट और लेते हैं, जैसे हमारे पास पॉइंट है 4 0। अब आप इसको कंपेयर करें एक्स वाई के साथ, कि एक्स की वैल्यू भी है 4, वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर। तो इस पॉइंट को चेक करते हैं कि 4 कहां पर है, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 4। और पॉइंट ले लो एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको साथ साथ में, ताकि आपको अच्छी तरह से पकड़ आपकी हो जाए इस टॉपिक में। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट 07। ओके, तो 07 नहीं, स्मॉल वैल्यू ले लो कोई 03, क्योंकि 7 हमारे पास हमने ड्रॉ नहीं किया, 03 ले लो। x की वैल्यू है अभी 0, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये कौन सी एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर। एंड ये पॉइंट 3 कहां पर है, 1 2 3, ये हमारा पॉइंट। ठीक है, ये हमने इस पॉइंट को डिनोट किया है, पहले हमने इस पॉइंट को डिनोट किया था, वो था ये वाला हमारा पॉइंट। ओके, तो आप इसको पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइज की। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का एक सम तो मैंने हम करवाया, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक स्ट्रीट प्लान वो रेडी करना है, किसका, एक सिटी का। ओके, उसमें क्या है कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो स्ट्रीट्स हैं, आपस में वो क्या करती हैं, वो पैरेलली रन करती हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले एक सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने ईस्ट वेस्ट को ड्रॉ किया एंड नॉर्थ साउथ को ड्रॉ किया। ये वाले तो आपको पता ही है, बेसिक है, ये डायरेक्शन सेंस है, इसको आपने ड्रॉ करना है पहले अपनी नोटबुक पर। उसके बाद जब अब इसको
बनाएंगे तो इसमें आपने क्या करना है, स्केल के साथ इनको अच्छी तरह से डिवाइड करना है। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके है, 200 मीटर के। तो ये जो गैप है इन स्ट्रीट के बीच में वो कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, ये वाली जो होंगी भी स्ट्रीट्स जो जाएंगी वर्टिकल में, उनकी जो पोजीशन क्या है वो नॉर्थ साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में वो जा रही है। ओके, ये वाली जो पांचों की पांचों स्ट्रीट्स होगी ये क्या कर रही है, नॉर्थ साउथ में रन कर रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारी हो गई जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली हमारी क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो जा रही है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये हमारा मैप हो गया जो आपने स्केल के साथ ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह के साथ ये जो हमारा स्केच जैसा जो मैप बन जाएगा, ये स्ट्रीट मैप है सिटी सेंटर का। ठीक है, अब इसमें हमने लोकेट करना है एक स्ट्रीट को, हमने देखना है कि जिसकी जो पोजीशन है 2-5 है। 2-5 मैंने आपको पहले बताया था, 2 हॉरिजॉन्टल में 2 है। ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये स्ट्रीट्स है। जो पहले हमने देखनी है वो 2 और 5, मतलब हॉरिजॉन्टल में उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड, एंड वर्टिकल में कितनी है, 5। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल में हमारा आ गया ये 2 वाला यहाँ पे से, एंड वर्टिकल में 5 हमारा हो गया इसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 2, वर्टिकल में 5। सो ये वाली जो हमारी स्ट्रीट हो गई ये हो गई 2 और 5 वाली। अब इसके बाद हमने चेक करनी है कि इसमें आपने बताना है कि इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रीट्स आपस में जो है वो इंटरेक्ट करती है। सिर्फ 2 स्ट्रीट ही है, एक वर्टिकल वाली होगी, एक हॉरिजॉन्टल वाली। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने बताना है 4, 3 कि इस पॉइंट पर हाउ मेनी स्ट्रीट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर। ओके, इस पर देखिए 4, 3, 4 ये वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल में 4 आ गया, एंड वर्टिकल में 3 ये वाला हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें भी वही कितनी स्ट्रीट्स हैं, 2 ही स्ट्रीट्स आपस में कंबाइन करती है। दोनों पॉइंट हो गए। पहला तो था स्टेटमेंट में दिया था, दूसरा इसका फर्स्ट पार्ट है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है 3, 4। हॉरिजॉन्टल में इसकी पोजीशन क्या है, 3, वर्टिकल में कितनी है, 4। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में 3 वाला है, इसके फ्रंट में ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसमें भी आपने बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू 3 और 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि हमारे पास जहां पर 2 रेफरेंस लाइंस हैं जो आपस में कंबाइन करती है। इसमें भी 2 रेफरेंस लाइन है, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 ही है। ठीक है, 2 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 से ज्यादा तो मैच कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब 3.2 में आइए। 3.2 का मैंने बेसिक्स तो आपको बता दिए। पहले हमने नंबर लाइंस, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको ड्रॉ करना है, तो उसमें आपने जो बेसिक्स आंसर हैं उनको ही बता देना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एंड वहां पर जो जो पॉइंट है जिसमें ये दोनों आपस में कंबाइन करती हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने सभी चीजें आपको पहले बता दी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने ये हमको डायग्राम दी हुई। इसमें क्या है, इसमें 8 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 8 पार्ट है। हमने सभी की जो आंसर है उनको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में हमने देखना है कि ये बी पॉइंट है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट में हमने देखना है एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। ओके, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर आपको वो एक पॉइंट के बारे में पूछे कि अबसीसा, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अबसीसा ABSCI अबसीसा मीन जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वाई वाला, उसको क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ओके, अबसीसा की स्पेलिंग देख लेना, ऑर्डिनेट की स्पेलिंग देख लेना, जे वाले हैं। ठीक है, एक्स वाले को अबसीसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट। तो पहले ये बी पॉइंट कहां पर है, जे वाला रहा हमारा बी पॉइंट। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट चेक करने, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू देखनी है। तो आप पहले जे वाली हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर बी के सामने
जो फ्रंट है वो वैल्यू कितनी है, वो है -5। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5। अब b के सामने y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, -5 एंड 2। ओके, थोड़े से मैं अल्फाबेट्स डिजिट है बड़े लिख देता हूँ, -5 एंड 2। उसके बाद ये सी पॉइंट हमारा कहाँ पर है, सी पॉइंट रहा यहाँ पर। सी पर देखिए इसके जो फ्रंट में एक्स एक्स पर कौन सी वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 एंड वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी होगी -5। तो इसके कोऑर्डिनेट आगे 5 एंड -5। क्लियर। अब हमने बताना है कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू -3 है एंड y की वैल्यू क्या है -5। पहले तो चेक करिए कि -3 कहाँ पर है, x एक्सिस पर चलिए, x एक्सिस पर देखिए -3 यहाँ पर है एंड -5 y एक्सिस पर, -5 कहाँ है यहाँ पर। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ओके, जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो क्या है, वो पॉइंट लोकेट करता है इस वैल्यू को, इस कोऑर्डिनेट को। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे E, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किस पॉइंट की है, E पॉइंट की। इसके बाद हमने चेक करना है फोर्थ पार्ट 2 एंड 4, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x एक्सिस पर जाइए 2, देखिए 2 यहाँ पर है एंड -4 किसकी वैल्यू है y की, y एक्स ये है, इसमें -4 यहाँ पर है। इन दोनों के फ्रंट पर देखिए ये कहाँ पर मीट करते हैं, किस पॉइंट पर, G पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये किस पॉइंट का हो गया, G पॉइंट का। पहले 4 पार्ट सॉल्व हो गए, अंडरस्टैंड कर लो। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, हमने बताना है अबसीसा ऑफ डी। फिफ्थ पार्ट में हम चेक करेंगे अबसीसा ऑफ डी के, जो डी पॉइंट है उसका अबसीसा कहाँ पर है। ओके, इसका अबसीसा हम देखने के लिए, ये था हमारा फोर्थ के बाद है हमारा फिफ्थ। ओके, सो अबसीसा ऑफ डी पॉइंट यहाँ पर है। डी पे आप चेक करिए कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू है अभी 6 एंड वाई की वैल्यू क्या है 2। तो इन्होंने पूछा है सिर्फ अबसीसा मैंने पहले बताया कि किसकी वैल्यू को अबसीसा बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को। तो हमने सिर्फ क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई इस पर 6 आ गई, ठीक है। अबसीसा ऑफ डी क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब एच पर आइए, एच पॉइंट कहाँ पर है हमारा, एच पॉइंट था हमारा ये रहा एच पॉइंट। इसमें एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू है -5, वाई की वैल्यू क्या है -3। इन्होंने हमें क्या पूछा, इन्होंने पूछा ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू। ओके, सो वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है -3, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया -3। अब हम करेंगे इसका सेवंथ पार्ट में हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं किस पॉइंट के, एल पॉइंट के। तो पहले आप देखिए एल पॉइंट कहाँ पर है, एल पॉइंट जो रहा ये रहा आपका एल पॉइंट। तो एल पॉइंट में आप देखिए ये किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर मैंने आपको बोला था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू होगी 0 एंड वाई की वैल्यू कितनी है 5 मींस 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 0 एंड 5, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू क्या होगी 5। अब इसी तरह से हमने एम के कोऑर्डिनेट देखने हैं। एम किस पर है, एम है हमारा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर आपको पता ही है कि वाई की वैल्यू क्या होगी भी 0 होगी, ठीक है। तो ओनली वैल्यू किसकी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी है -3। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3 एंड 0। ओके, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छी तरह से डायग्राम को ऑब्जर्व करके इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन 3.2 का। इसमें हमने स्टडी किया कि डायग्राम दी हुई है, हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट को और उनको हमने जानना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट हम करेंगे लोकेट। ओके, हम क्या करेंगे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे, उनके ऊपर हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। ओके, तो ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और हमने बताना है कि इनकी पोजीशन क्या है, वो किस क्वाड्रेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड इनके जो सिंबल भी मैंने आपको बता रखे हैं, अभी बताए थे। इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें
एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ओके, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू। सबसे पहले हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, -2 एंड 5, -2 एंड 4। -2 है हमारा एक्स एंड 4 हमारा है वाई, ये वाला। ओके, तो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट। ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में है। ओके, इसको बता दो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद 3 एंड 1, इसको नेम भी रख लो, कोई ए नेम रख लो इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ए पॉइंट। उसके बाद 3 एंड -1, 3 हमारा पॉजिटिव है। ओके, एंड वाई हमारा क्या है? नेगेटिव। तो 3 हो गया ये यहाँ से x की वैल्यू, y हमारा क्या हो गया? 1। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं बी पॉइंट। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हो गया बी पॉइंट। अब ये दिस वन -1 एंड 0, इसमें क्या है? y की वैल्यू 0 है। मैंने आपको बताया था कि x पर y की वैल्यू क्या होती है? x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 एंड y पर x की वैल्यू 0। तो देखिए y की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब इस x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा। कहां पर होगा? -1 x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, ये वाला पॉइंट। इसको नेम दे दो C। एंड ये कहां पर है? इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये है भाई x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है? ये C पॉइंट। नेक्स्ट आ गया 1 2 मतलब ये वाला देखिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 होगी, ये हुई y की वैल्यू 2, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इसका नाम रख दो D। ओके, D है, कहां पर है? किस क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट में, ये है फर्स्ट में, इसका नाम क्या है? D पॉइंट। अब है -3 एंड -5, -3 एंड -5 हमें क्या करना है? इसको इरेज कर लेना। देखिए x की वैल्यू क्या है? -3, y की वैल्यू क्या है? -5। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। पहला ये क्वाड्रेंट, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला, इसमें है ये पॉइंट। कहाँ पर है? ये वाला पॉइंट। इसका नाम हमने क्या रखना है? ई। तो ऐसे बेटा आप इसको लोकेट करके उनकी पोजीशन को बता सकते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। और एक एग्जांपल ले लो इस तरह के पॉइंट की 0 5। और देखो 0 5, x की वैल्यू क्या है? 0 0 कहां पर होता है? x y एक्सिस पर, एंड y की वैल्यू क्या है? 5। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने इसको पॉज करके सभी पॉइंट्स को चेक कर लो, उनके लोकेशन को चेक करो, उनके क्वाड्रेंट को चेक करो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। जो एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है वो आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग।